ओम शांति। सो माय फैमिली माय स्ट्रेंथ, ये जो टॉपिक है इसमें हम देख रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि हम अपने परिवार को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाएं। और जब मैं कहता हूँ मेरा परिवार, तो मैं कौन हूँ? मैं वो शक्तिशाली आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। तो मेरा परिवार बहुत बड़ा है। ये शरीर, ये प्रकृति, ये 5 तत्व, मेरे लौकिक जो मैंने घर में जो रहते हैं वो सब परिवार, मेरा ऑफिस, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो हम देख रहे थे बहुत सारे सेशंस पिछले जो गए हैं, उसमें हमने मेडिटेशन देखा, कैसे हम एक वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं। फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो परिवार में देखे वो है एक्सेप्ट कैसे करें, फॉरगिव कैसे करें, ट्रस्ट कैसे रखें, अलग अलग चीज़ें। आपने ये भी सुना हमारा हर एक संकल्प कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा संकल्प हमारा भाग्य लिख रहा है। तो आज हम देखेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है हीलिंग द रिलेशनशिप्स। आज तक मैंने ये ज्ञान लिया, मैं कौन? मैं आत्मा। मैं किसका बच्चा हूँ? परमात्मा का बच्चा। मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ, लेकिन क्या हम दूसरों को हील कर सकते हैं? घर में कोई बीमार है, क्या हम उसको हील कर सकते हैं? घर में किसी की कुछ आदतें हैं, गुस्सा करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, पढ़ाई न करने की आदत है। देखो, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे पहले के सेशंस में, जो इसीलिए मैंने सोचा ये सेशन करना ज़रूरी है। और वो क्वेश्चंस थे जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा और पढ़े, मैं चाहता हूँ माँ और बच्चे का रिश्ता ठीक हो, मैं चाहता हूँ हमारे पति और पत्नी का रिश्ता ठीक हो। तो एक साइड से तो हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम दूसरों के ऊपर भी काम कर सकते हैं? और इसलिए आज का सेशन जो है वो है हम कैसे काम करें ताकि उस आत्मा को भी शक्ति मिले। तो आज हम देखेंगे दूसरों को हील कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरों को हील करना, जैसे आज हम एक मेडिटेशन करेंगे दूसरों की आदतें परिवर्तन कैसे करें। लेकिन ये जो टॉपिक है इसमें हम किसी भी दूसरे के व्यक्ति के ऊपर उसका अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। माना आजकल बीमारी का सीजन है, कोई घर में बीमार है, तो हम अपने साथ क्या ऐसे संकल्प करें ताकि उसकी भी बीमारी ठीक हो जाए। तो दूसरों को हील करने के लिए हम 5 स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहली स्टेप है वी नीड टू हील आवरसेल्व्स। हमें अपने आप को ठीक रखना है, हमारे मन को शांत रखना है। जनरली होता क्या है, देखो किसी की आदत है झूठ बोलने की, गुस्सा करने की, तो उसकी आदत को देख देख के मैं परेशान होता हूँ, मैं अपसेट होता हूँ। और जब मैं ऐसा होता हूँ तो मेरे में वाइब्रेशंस कौन सी आएंगी? निगेटिव आएंगी। मैं देख रहा हूँ मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो मैं बार बार संकल्प क्या करूँ, ये तो पढ़ता नहीं, ये तो सुनता नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और फिर हम कहेंगे चलो पढ़ो, तो ऑलरेडी कौन सी वाइब्रेशंस हमने भेजी उस आत्मा के प्रति? निगेटिव वाइब्रेशंस भेजी है। कोई बीमार है तो हम डर जाते हैं, अरे कोविड हो गया, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं। चाहते हैं हम ठीक होना, परिवार का सदस्य तो हम क्या चाहेंगे कि वो ठीक हो जाए, डेफिनेटली। लेकिन ऑलरेडी क्या वाइब्रेशंस भेज रहे हैं हम उसको, ये भी तो चेक करना चाहिए ना। तो सबसे पहली चीज अंडरलाइन करो इसको, वी हैव टू हील आवरसेल्व्स। माना मैं अपने मन के ऊपर ध्यान रखूं, मैं अपने मन को शक्तिशाली बनाऊं परमात्मा की याद से, अपने मेडिटेशन से, ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूं। जब मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूं तभी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होगी किसी भी रिश्ते में। बहुत बार हम डिस्टर्ब होते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, ये ऐसा हुआ तो ये जो संकल्प चलते हैं उसको पहले हमें शांत रखना है। तो इसीलिए ये जो सीरीज आप देख रहे हो, सीरीज जो आप कर रहे हो, इसमें सबसे पहले हम खुद के ऊपर ही तो अटेंशन दे रहे हैं ना। अपने आप से पूछे, क्या मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ? क्या मैं अपने आप को हील कर रहा हूँ? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली स्टेप क्या है? परमात्मा से कनेक्ट करें रोज, अपने आप को हील करें ताकि मेरे मन की शक्ति बढ़ती जाए। दूसरा पॉइंट, वी हैव टू लुक एट अदर्स विद देयर ओरिजिनल नेचर।
जब भी हम किसी को देखते हैं, जैसे कोई बीमार है, किसी की कोई कुछ आदत के वशीभूत है, गुस्सा कर रहा है, तो उसका ही गुस्सा देखकर हम क्या करते हैं, इमीडिएटली वो गुस्से को एब्जॉर्ब कर देते हैं। वो गुस्सा कर रहा है, मुझे भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे आप देखो, ये कुर्ता है, अब ये सफेद है, करेक्ट? तो इसका कलर कौन सा है? सफेद। उसके ऊपर सपोज दाग लगते गए, लगते गए, लगते गए, पूरी तरह से एक काले दाग से कवर हो गया, तो भी उसका कलर क्या रहेगा? तो भी उसका कलर क्या रहेगा? व्हाइट ही रहेगा ना। बाहर से क्या दिखाई दे रहा है? ब्लैक दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल उसका कलर क्या है? व्हाइट है। तो वैसे परमात्मा हमें नॉलेज देते हैं, हर एक आत्मा का कलर भी व्हाइट है, लेकिन व्हाइट कलर माना क्या? वो शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता से भरपूर है। लेकिन अभी क्या हुआ है, हर एक आत्मा की जर्नी अपनी अपनी है। देखो, स्लम्स में, झोपड़पट्टी जो रहती है, वहां पर अगर कोई आत्मा जन्म लेती है और कोई एकदम अमीर घराने में जन्म लेती है, दोनों के संस्कार तो अलग अलग होंगे ना। क्योंकि हम क्या देखते हैं, कैसा सोचते हैं, किनके साथ समय बिताते हैं, उस अनुसार हमारी आदतें बनती जाती है। और वैसे ही हर एक आत्मा इस सृष्टि पर भी है। हमारे परिवार में जो आत्माएं आई है, वो भी किसी न किसी बैकग्राउंड से आई है। पहला कुछ शरीर छोड़ के, या फिर बचपन में उनको कुछ ऐसे अनुभव हुए जो हम नहीं जानते, तो वो अनुभव से गुजर के आई है, जिसके कुछ ना कुछ इम्प्रेशंस आत्मा में स्टोर्ड है, जिसको हम कहते हैं संस्कार। जिसको हम कहते हैं संस्कार। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये संस्कार जो बने हैं ना, तो आत्मा का ओरिजिनल कलर कौन सा है? पॉजिटिव है, शांत है, पवित्रता है। लेकिन उसके ऊपर क्रोध के, टेंशन के, चिंता के, भय के ऐसे संस्कार बनते गए। तो हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? उन संस्कारों को देखते हैं। ये तो ऐसा ही है, ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो गुस्सा ही करता है, ये तो हमेशा टेंशन, छोटी छोटी बात में इसको ऐसा कुछ मूड ऑफ हो जाता है। तो जब उसके संस्कार को देखकर हम एब्जॉर्ब करते हैं, तो मेरा मन तो विचलित होगा ही। और मेरा मन विचलित होगा तो हम उसको कैसे परिवर्तन करें? नहीं कर सकते। इसे दूसरी बात, भले उसका संस्कार कोई भी है, लेकिन अपने आप को स्मृति दिलाए, वो भी एक शांत स्वरूप आत्मा है, वो भी परमात्मा का बच्चा है, वो भी पवित्र है। बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, दूसरे आत्मा को कैसे देखना है? उनके ओरिजिनल क्वालिटी। सफेद है सभी, मैं भी सफेद ही हूँ, मुझे भी तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना। तो कैसे आ रहा है? क्योंकि ये लेयर्स बने हैं, हमें आदतें वैसी बनी है। आजकल ये मान्यता है ना, अरे गुस्से के बिना तो काम नहीं होता है। तो ये आदतें भी मैंने ही डाली है। मुझे गुस्सा पसंद नहीं है, फिर भी आदत डाली ना मैंने। अभी उस आदत को परिवर्तन करना है। तो दूसरी आत्माएं भी कैसी है? एकदम पवित्र है। चलो, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ नहीं पढ़ रहा है, अंदर अपने संकल्प करो, ये शक्तिशाली आत्मा है। ओरिजिनली शक्ति अभी नहीं है उसमें, शक्ति देख रहा हूं मैं, लेकिन ओरिजिनली वो शक्तिशाली है। क्योंकि जब मैं उस आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी को देखता हूं ना, तो पहले वो क्वालिटी की वाइब्रेशंस मुझ में तैयार होगी, और वो हमारे रिश्ते में वो फ्लो होगी। कोई भी बिल्डिंग बनाते तो फाउंडेशन पक्का चाहिए, वैसे भी कोई भी रिश्ते को अगर अच्छा बनाना है, पक्का बनाना है, तो उसका फाउंडेशन माना उसके अंदर जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, वो बहुत पावरफुल चाहिए। उसी के लिए हम पहले क्या कर रहे हैं? अपने आप को हील कर रहे हैं, दूसरी आत्मा को भी उसी क्वालिटी में देख रहे हैं। ये सेकंड स्टेप हमेशा करनी है। इसको हम कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस। सोल कॉन्शियसनेस माना मेरे परिवार का हर एक सदस्य भी एक आत्मा है, और वो गुणों से भरपूर है। उनके अवगुणों को नहीं देखे, दाग को नहीं देखे, कभी भी दागों को नहीं देखे। किसको देखना है? ओरिजिनल व्हाइट कलर को देखना है। उसमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी कितने भी काले दाग इस पर लग जाए, तो भी नॉलेज है ना, ये सफेद है, तो धोने के बाद तो निकल जाएंगे। और इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है? ये दाग तो निकल जाएंगे, लेकिन ये आत्मा भी ओरिजिनली बहुत पावरफुल है, बहुत प्रेम स्वरूप है। भले गुस्से से बात कर रहे हैं मुझसे, लेकिन ये है शांत स्वरूप। ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, एक्सेप्ट करें। जो एक्सेप्टेंस के बारे में हमने ऑलरेडी देखा है। चलो, उसकी आदत वैसे बन गई है, पहले उसको एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, बदल जाएगी। उसी ने बनाई है ना, बदल जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसकी आदत बदलने के लिए? क्योंकि देखो, उसको नॉलेज नहीं है। आप लोग ये मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपके घर में शायद सब लोग नहीं कर रहे, उनको ये नॉलेज नहीं है। और आप देख रहे हो कि हर कोई अपने अपने तरीके से, आप देख रहे हो कि
कोई कोई आत्मा वशीभूत है, बाहर नहीं निकल पा रही है, तो मैं क्या करूं उनके लिए? तो परमात्मा से शक्ति ले और शक्ति उस आत्मा को दे। ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा की शक्ति की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मेरे द्वारा उस आत्मा को मिल रही है। ये मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को नहीं, उस आत्मा को मिल रही है। ये बहुत, मेरा पति, मेरा बच्चा, उसमें नहीं जाओ अभी, परमात्मा का बच्चा है, तभी वो कनेक्शन होगा, तभी वो आत्मिक स्मृति होगी। क्योंकि मेरा बच्चा आया ना, तो हम वेट करते कब चेंज होगा, कब चेंज होगा। मैं तो रोज मेडिटेशन कर रहा हूँ, कब चेंज होगा, और वो चेंज नहीं होता तो फिर से मैं अपसेट होना शुरू हो जाता हूँ। तो किए कराए पर पूरा पानी फिर जाता है। तो ये परमात्मा से शक्ति लेकर उस आत्मा को देवे। कोई बीमार है घर पर, पहले तो अपने आप को याद रखे, आत्मा है, बीमार नहीं होती आत्मा, शरीर बीमार होता है। तो ये बीमार नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, तो मैं डर क्यों रहा हूँ? कोई बात नहीं, परमात्मा से शक्ति ले, उस आत्मा को दे। और 5th स्टेप जो है वो है विजुअलाइज करे आउटकम। जैसे मैं चाहता हूँ ये बीमारी से जल्दी ठीक हो जाए, हम विजुअलाइज करना शुरू कर दे कि ये देखो कितना अच्छी तरह से मूव कर रहा है, इसका शरीर ठीक हो रहा है, ये शक्तिशाली बन रहा है। मैं विजुअलाइज करूँ मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है। देखो विजुअलाइजेशन में बहुत ज्यादा पावर है, विजुअलाइजेशन में बहुत ज्यादा पावर है। इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हम देखते हैं और कन्विक्शन के साथ देखते हैं वो सच हो जाता है। एज यू थिंक सो यू बिकम। क्या सोच रहे हैं? हमारा पूरा दिन की सोच देखो क्या है, ये तो ऐसा है, ये तो कभी बदलेगा नहीं, ये तो कभी मेरी सुनता ही नहीं है, तो फिर वो नहीं सुनेगा, क्योंकि हम सोच ही वैसा रहे। कोई कोई हमारे घर में लेट आता है, किसी की आदत रहती है ना लेट आने की, तो अभी उसकी आदत को परिवर्तन करना है। हम कहते हैं अरे टाइम पर आओ ना बाबा, टाइम पर आओ ना बाबा, कहते हैं उसको 10 बार, 20 बार, 100 बार कहते हैं, लेकिन उसके बाद थॉट क्या करते हैं, मैंने कहा तो है लेकिन ये तो कभी सुधरेगा नहीं, ये तो कभी टाइम पर आएगा नहीं। कौन सी एनर्जी भेजी? एनर्जी ऑफ वीकनेस। हमने उसमें वो संस्कार, वो आदत और पक्की कर दी, लेट आओ, लेट आओ, लेट आओ, और इसीलिए वो कभी सुधरता नहीं। परमात्मा बहुत सुंदर बात बताते हैं हमें कि आपको जो चाहते हो ना आप आपके घर में हो जाए, उसको विजुअलाइज करना है, पहले शुरुआत करो। और उसके लिए ये स्टेप्स है, पहले आई हैव टू हील माई सेल्फ, दूसरी आत्मा को उसके गुणों के स्वरूप से देखो, उसको एक्सेप्ट करो कि अभी जो भी उसमें गड़बड़ हुई है ना, इट्स ओके, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, आपकी जर्नी वैसे रही है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। नेक्स्ट, परमात्मा से शक्ति ले लो, उस आत्मा को दे दो और विजुअलाइज करो उस शक्ति से वो आत्मा वैसे बिहेव कर रही है। तो ये 5 स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो हम किसी को भी हील कर सकते हैं। वी हैव दैट पावर, वी हैव द पावर टू स्पिरिचुअली हील एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। इसको ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत सुंदर शब्द यूज करते, कहते सकाश, सकाश की सेवा। तो विश्व में भी अभी देखो कितनी बड़ी परिस्थिति चल रही है, और विश्व भी मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है। कितने सारे आत्मा शरीर छोड़ रही, कितने सारे आत्माओं के घर में दुख का वातावरण है। कैन आई हील देम? यस ऑफ कोर्स आई कैन हील देम। न्यूज देखते हैं, डर जाते हैं, अरे इतने मरे, ये हो गया, वो हो गया, तो ऑलरेडी निगेटिव वाइब्रेशन है उसमें। अगर मैं डर गया तो क्या मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन का कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं? नहीं, मैं और निगेटिविटी फैला रहा हूं। उस वक्त उन आत्माओं को निगेटिविटी नहीं चाहिए, उनको शक्ति चाहिए। और इसलिए ब्रह्मा कुमारी में एक बहुत सुंदर, हम विश्व के लिए सकाश का योग करते, मेडिटेशन करते हैं कि सारे विश्व की आत्माओं के लिए एक शुभ भावना देंगे, शुभ कामना देंगे कि वो ठीक हो जाए। विजुअलाइज करे कि सब लोग ठीक हो रहे, विजुअलाइज करे कि ये जो पूरी पृथ्वी पर ये जो बीमारी फैली है वो निकलती जा रही है। परमात्मा मुझे भी प्रोटेक्ट कर रहा है, परमात्मा इन आत्माओं को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो हम देखते हैं कन्विक्शन के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो सत्य हो जाता है। और इसीलिए हम दूसरों को भी हील करें, मेरी जिम्मेवारी है। स्पेशली जब हम ये मेडिटेशन सीखते हैं, जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये मेरी जिम्मेवारी है। जैसे हम अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। जैसे बाहर की दुनिया में रहते हैं ना सोशल वर्कर्स, वैसे हम देखो हर कोई को पॉसिबल नहीं है यहाँ पर जाके ये दे दो, वो दे दो, नहीं, लेकिन हम एटलीस्ट घर पर बैठ के उनके बारे में अच्छा सोचें, डरे नहीं,
टेंशन क्रिएट नहीं करें, मेरे घर में आ गया तो ऐसा हो गया तो वैसे नहीं होगा, भगवान मेरे साथ है। विजुलाइज करें, उनको भी वो सकाश की सेवा दे, उनको भी वो पावर दे दे, उनको भी वो हीलिंग एनर्जी दे दे, ताकि वो भी जल्दी ठीक हो जाए। और ये हम हर जगह पर कर सकते हैं, इवन प्रकृति के ऊपर भी कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे, आज एक हम मेडिटेशन करेंगे। तो ये मेडिटेशन है, किसी की आदत को अगर परिवर्तन करना है तो कैसे करें। किसी में झूठ बोलने की आदत है, छोटी छोटी बात पर टेंशन लेने की आदत है, इरिटेट होने की आदत है, पढ़ाई ना करने की आदत है, या फिर आजकल वो बहुत सारी आदतें लगी है ना सोशल मीडिया पर। तो बाबा कह तो परमात्मा हमें कहता है कि ये आदतों को अगर परिवर्तन करना है तो पहले तो मुझे अपने आप को चेक करना है, मैं उनकी आदतों की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ। क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो गया तो मैं कभी भी नहीं परिवर्तन कर सकता। जैसे मैं और आप अगर हम किसी गाड़ी में चल रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, आपको भी लगा है, मुझे भी लगा है, अब मैं आपकी मदद कैसे करूं? कितना भी मैं चाहूं ना आपकी मदद करूं तो भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं हर्ट हूं। और इसलिए पहले मुझे अपने आप को ठीक करना पड़े, देन ओनली आई कैन हेल्प यू। तो इसीलिए पहले क्या करें, जो भी आज तक सुनते आए हैं, मेडिटेशन द्वारा अपने आप को शक्तिशाली बनाए। दूसरा, दूसरों को भी वो शक्ति दे दे ताकि वो भी जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, तो सभी आराम से बैठे अभी, और अभी हम किसी की आदत का परिवर्तन करने के लिए एक मेडिटेशन करेंगे 10 मिनट की। ओके, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनकी कोई न कोई आदतें हमें परेशान करती है, और हम बहुत बार बताने के बाद भी उनकी आदतें बदलती नहीं है। तो आज हम योग द्वारा उनको अपनी आदतें बदलने के लिए शक्ति का दान देंगे। रिलैक्स्ड होकर बैठे। बाहर की सभी आवाजों से अपने ध्यान को हटाते हुए अपने आप को देखने का अभ्यास करते हैं। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं चमकता हुआ सितारा हूं। मैं इस देह से न्यारी देह में विराजमान एक दिव्य आत्मा हूं। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। मैं अपने मन, बुद्धि और संस्कार की भी अधिकारी हूं। मेरे मन में कौन से संकल्प रचने हैं, ये निर्णय लेने वाली भी मैं समर्थ आत्मा हूं। संकल्प करें, मैं शक्तिशाली हूं। परमात्मा की शक्तियों की लाल किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। परमात्म शक्तियों की छत्र छाया में
मैं आत्मा सुरक्षित हूँ। ये शक्तियों की लाल किरणें अब मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही है। पूरा वायुमंडल शक्तिशाली बन रहा है। अब इस शक्तिशाली वायुमंडल में इमर्ज करे उस आत्मा को और उसकी एक आदत को। जिसको आप परिवर्तन करना चाहते हो। कोई भी एक आदत, जैसे झूठ बोलना है, लेट उठना है, गुस्सा करना है, कोई भी एक आदत को सामने लाए और उस आत्मा को देखें उसके ओरिजिनल स्वरूप में। संकल्प करें, मेरे सम्मुख ये जो आत्मा है, ये बहुत पवित्र स्वरूप आत्मा है। अभी सिर्फ अपने आदतों के वशीभूत है, लेकिन ये गलत नहीं है। ये इसके हिसाब से एकदम सही है। मैं इस आत्मा को वो जो है, जैसा है, उसकी सभी आदतों के साथ स्वीकार करता हूँ। ये एक्सेप्टेंस की पावर उस आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा से निकल उस आत्मा को भी मिल रही है। वो आत्मा अपने अंदर शक्तियों का अनुभव कर रही है। इन परमात्म शक्तियों से वो आत्मा भरपूरता का अनुभव कर रही है। इस भरपूरता से उसकी वो आदत भी खत्म हो रही है। उसका जीवन
सुखों से भरपूर हो रहा है। वो आत्मा भी अब अपनी आदत से मुक्त होकर हल्केपन का अनुभव कर रही है। परमात्म प्यार और शक्तियों से हमारा रिश्ता भी रूहानी स्नेह से संपन्न बन रहा है। हमारे रिश्ते में भी हल्कापन आ रहा है। इस आत्मा का हमेशा भला हो और ये हमेशा गलत आदतों से दूर रहे, यही मैं आत्मा उसके प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आज के मेडिटेशन के लिए। कोई अपना अनुभव अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो प्लीज हैंड रेज कीजिए। किसी को अनुभव शेयर करना है? आंचल जी, हाँ जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ये जो वाइब्रेशन रेज देनी है, एक टाइम पे एक ही आत्मा को देंगे कि दो को दे सकते हैं? 2 को भी दे सकते हैं, 10 को भी दे सकते हैं, जितने भी हैं दे सकते हैं। एट वन टाइम? नहीं, 2 को भी दे सकते हैं, 10 लोगों को भी दे सकते हैं, पूरे विश्व को भी दे सकते हैं। एट वन टाइम? यस यस यस। वैसा विजुअलाइज करना है, थैंक यू सो मच। वैसा विजुअलाइज करना है। हाँ, कि मेरे परिवार के में सपोज 4 सदस्य है, तो चारों को सामने रखो और फिर वहां पे उनकी भ्रुकुटी में देखो और देखो कि वो किरणें सभी को मिल रही। ओके, थैंक यू सो मच। तमन्ना बहन, आप अनम्यूट किए हैं? हाँ जी मैम। हाँ जी दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, मेरे आज बहुत सारे क्वेश्चन थे, जो आपने बोला वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत परेशान हूँ बहुत दिनों से, लेकिन आपके आज सारे बोलने से मेरे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखो, भगवान का धन्यवाद करो उसके लिए। हाँ जी भाई वो जी। किसी न किसी की तरफ से देता है हमको आंसर्स। हाँ जी, आज मैं बहुत दिनों से बहुत परेशान चल रही हूँ। मैं चाह भी रही हूँ उस चीज को छोड़ दूं, लेकिन छोड़ भी नहीं पा रही कि मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ध्यान लगाती सुबह बैठ के तो ध्यान में भी नहीं लग पाती पूरी तरह से। तो आज आपने मेरे सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। भाई जी, चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है। जी। रोशन जी पूछ रहे हैं हाउ टू ओवरकम ओवर सेंसिटिवनेस। ओके ओके ओके। लाइक यू गेट अफेक्टेड वेरी इजीली। ओवर सेंसिटिवनेस माने क्या, हम बहुत इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है, तो जिसको जैसे वो रहता है ना, टच मी नॉट प्लांट,
तो उसके नजदीक अगर उंगली लेकर जाए ना तो वो एकदम से ऐसा कर देता है अपने आप को। तो हम बहुत बार हो जाते हैं ओवर सेंसिटिव, अफेक्ट हो जाते हैं। उसके लिए हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है कि मेरे मन की शक्ति, मेरे मन की जो संकल्प है, जो फीलिंग्स है, वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इसको बार 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 अंदर रिपीट करें। बाहर के लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं वो उनका ओपिनियन है। देखो इंटरेस्टिंग बात, कोई भी एक्चुअली हमें देख नहीं सकता है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, एक्चुअली मैं सिर्फ अपने आप को जानता हूँ और कोई नहीं जानता है मुझे। उनका पर्सपेक्टिव मेरे बारे में क्या है वो उस अनुसार रिएक्ट होंगे। और इसीलिए हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। कोई क्या कहता है वो सेकेंडरी है, पहले मैं अपने आप को देखूं, मैं अंदर से कैसा फील कर रहा हूँ। देखो हम अगर कोई एक्चुअली गलत कर्म करें ना तो हमारा मन इमीडिएटली हैवी हो जाएगा, लेकिन हम सही कर्म कर रहे हैं फिर भी लोग बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, देन आई हैव टू चेक माई सेल्फ। तो अगर ऐसे हम अपने आप की चेकिंग बढ़ाते रहे और अपने आप को रिमाइंड कराते रहे कि बहुत लोग तो अपने अपने अनुभव ओपिनियंस देते रहेंगे, लेकिन फिर भी उसको मुझे कैसे लेना है, कैसे हैंडल करना है, ये चॉइस मेरे पास है। व्हेन आई प्रैक्टिस दिस, वो सेंसिटिवनेस भी बहुत निकल जाएगा, बहुत इजीली निकल जाएगा। थैंक यू भाई जी। बट भाई जी आपने लोगों के बारे में बोला, बट अगर कोई ऐसी बात आती है, कोई समस्या आ जाती है तो उनमें तुरंत मन का हिल जाना जी तो नहीं, वो एग्जैक्टली देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। जैसे ये जो क्या बोलते हैं उसको, सीजनल फ्लू रहता है, सीजनल फ्लू, ठंडी में वगैरह फ्लू हो जाता है। डू यू थिंक सभी को होता है फ्लू? पूरे विश्व में सभी को हो जाएगा? जो वीक होगा, जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी, उसको इमीडिएटली अफेक्ट हो जाएगा। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसको अफेक्ट नहीं होगा। तो सेम थिंग विद द इमोशनल फ्लू। अभी ये मेंटल है मेरा, ये इमोशनल फ्लू है। जितना मेरा मन वीक है, आई विल गेट इमीडिएटली अफेक्टेड विद इट। परिस्थिति थोड़ी सी आई, हिल गए। देखो मैं अपनी अनुभव सुनाता हूँ। मैं छोटी छोटी बात में बहुत इरिटेट होता था। ये ब्रह्मा कुमारीज में आने से पहले कोई लेट आता था, मुझे गुस्सा आता था। कोई मेरे मन की बात नहीं सुनता था, मुझे गुस्सा आता था। तो मेरा मन बहुत ऊपर नीचे करता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, मेरा मन बहुत शांत होता गया। और एक समय मैं आपको बताता हूँ, ये 2019 की बात है। मेरे पिताजी ने अचानक शरीर छोड़ा अपना, और मेरे सामने सब कुछ हो रहा था। लेकिन मुझे इतना भी अंदर से हलचल नहीं हुई। मुझे सिर्फ उस वक्त मालूम था ये आत्मा है, इसका ये पार्ट खत्म हो गया, दूसरा पार्ट बचाने के लिए वो चली गई। ना ही इतना सा आंसू था, ना ही इतनी सी हलचल थी। अभी ये कैसे हो गया? जितना हम अपने ऊपर काम करते जाए तो इम्यूनिटी बढ़ती है मेरी अंदर की, मानसिक इम्यूनिटी जिसको हम कहेंगे। और फिर कोई भी परिस्थिति में हम हिलेंगे नहीं। और इसके लिए ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि मैं परमात्मा से कनेक्ट करूं, अपने में शक्ति भरता जाऊं और विजुअलाइज करूं कि हर परिस्थिति, जैसे देखो कोई परिस्थिति आ रही है, आपको मालूम है ऐसा कुछ चल रहा है और उसमें आपका मन विचलित है, तो ऑलरेडी परमात्मा से शक्ति लेकर हम विजुअलाइज करें कि देखो ये परिस्थिति को मैं आसानी से पार कर रहा हूँ। भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो भगवान मुझे आसानी से पार करा रहा है। मेरी विजय निश्चित है। ये संकल्प खुद को देते जाए तो फिर हिलेंगे नहीं। तो पहले से एक तो तैयारी करनी है आने वाली परिस्थितियों के लिए, लेकिन अगर ऑलरेडी परिस्थिति में है तो ये 2-3 संकल्पों की प्रैक्टिस भी जरूर करें। ओके, थैंक यू भाई जी। भाई जी यहाँ पे मेरा एक कंटिन्यूड क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम साकाश देते हैं, बहुत लगन से देते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि सामने वाला डिमोटिवेट नहीं होता है ना, सामने वाला चेंज नहीं होता है, तो खुद में ना ऐसे डिमोटिवेशन थोड़ा बहुत आ जाता है कि नहीं चाहते हुए भी थोड़ा ऐसा हो जाता है कि कर तो रहे, सफल होंगे या फिर ऐसे ही छोड़ दे। करेक्ट। तो इसमें ही एक्सपेक्टेशन आ गई ना। तो अंदर हमारा फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। जनरली हम जब सकाश देते हैं ना तो ये मेरा है ये समझकर सकाश देते हैं। ये मेरा भाई है, मेरा हस्बैंड है, मेरा बच्चा है, फिर हम सकाश दे रहे हैं। तो मेरेपन की वजह से वो एक्सपेक्टेशन आता है, देन वी वेट, कब होगा चेंज। और वो चेंज नहीं हो रहे तो फिर हम डिमोटिवेट तो होंगे। तो मेरा नहीं है, वो परमात्मा का बच्चा है। वो परमात्मा उसको जब ठीक करना है वो कर लेगा। उसका जो समय है उस वक्त वो ठीक होगा। मेरा काम है सिर्फ देना, क्योंकि मैं उससे कनेक्टेड हूँ।
तो जब ये अंडरलाइंग फाउंडेशन अगर हम चेक करें हमारा सकाश का, तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर एक्सपेक्टेशन कुछ भी रखेंगे तो सकाश की एनर्जी वीक हो जाती है। इसलिए पहले हम अपने ऊपर काम करें, ये मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ परमात्मा का एक इंस्ट्रूमेंट हूँ और उसको मैं दे रहा हूँ। तो जितना हम उसको देते जाएंगे तो बहुत जल्दी वो चेंज हो जाएंगे और हम डीमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि मेरा काम ही है देना, क्योंकि मुझे इतना मिल रहा है ना, तो मैं देते जाऊँ। ओके, हाँ जी, थैंक यू सो मच। अगर सबको अपना आंसर मिल गया है और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का सेशन समाप्त करेंगे। आशीष भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एज यूजुअल आपने एकदम पेशेंटली सबका आंसर दिया, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो आज का सेशन आज यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है, सबको गुड नाइट, ओम शांति।